तुम क्या कर रहे हो? मैं तो प्यार कर रहा हूँ। हम हो तो प्यार कर रहे हैं। अबे बदतमीज, प्यार करने हाँ। एक लड़के और एक लड़की की जरूरत। आया तो हम कहा पूरी न सही परेठे सही। आदि की अब की मुलाकात नहीं है, तेरी या मेरी कुछ बात नहीं। ले लो पुदीना मेरी इस वक्त हमारी दुनिया जल रही है पुदीना हाँ, और ये साला पुदीना बेच रहा है। पुदीना हाँ। चले रंबलिया, अभी अभी रास्ते में तुमने कुछ देखा? हमका टूरिस्ट दिखा दे। साले अंधे हो गए हो? हमका टूरिस्ट कहाँ दिखा? उस संजबी लौंडे और उसके साथ एक अंजबी छुगरिया को नहीं देखा? तीन बकरी का कटत देखा है। चले बकरी नहीं, लौंडिया। लौंडिया बता दी हमका रंबलिया। ये लड़का साला मेरे को लगता है ये कोई और नहीं, सेनापति उत्तम सिंह का बेटा दीपक है। रामबली, चलो इसी और करीब से हम चल कर देखते हैं। मेरे हाथ कोई ठोस साबुत लग गया तो कल सुबह 10 बजे भारे दरबार पूरी रियाया के समझ उस शर्मजादे उत्तम सिंह का सम्मान नहीं बल्कि अपमान होगा रे, अपमान। रंबलिया चल, इन दोनों को हम और करीब से चल कर देखते हैं। सारे झरहा साले एका सारे दुनिया की चीज दिखावा करा था। एका दुनिया की चीज दिखा तो हमको तो कुछ दिखाता। हवा निकल रही मोटरसाइकिल जरा पास में तुम आई आप रे, कितने पास में? आई रे, ये तो जैसे धमिना कीड़ा लपटिया। रीता
थोड़ा सा और पास में आओ ना बाबू। और पास में बाबू आगे पूरा साला सरसों के खेत ओ, ये साला पुच पुच का आवाज है। रीता ओ ए रीता ओ रीता काम आए आई मेरी जान। मुझको तुम कहते क्या है यार? अरे क्यों मुझको तुम कैद किए क्या है यार? और लगा हथकड़ी हाथ में जकड़ लिए। लगा हथकड़ी हाथ में जकड़ लिए। आखिर मेरा जुर्म क्या है? मेरी गुनाह क्या क्या है जो मेरे हाथों में हथकड़ी? बरखुरदार सीने में खंजर भोंक कर कहते हो दर्द तो नहीं हो रहा है? शायद तुम्हें मालूम नहीं, शायद तुम्हें मालूम नहीं कि अगर ये बात हमारे पिता श्री उत्तम सिंह को चल गई तो अंजाम बहुत ही बुरा होगा। बरखुरदार गुनाह करने वाले कभी अंजाम के बारे में नहीं सोचते। रंबलिया ये चल ससुरे को घसीट कर मेरे कमरे के अंदर बंद कर। बरखुरदार प्यार करना कोई खेल नहीं है बच्चों का। प्यार में तेल निकल जाता है अच्छे अच्छों का। बोल तेरा नाम क्या है और तू कहाँ की रहने वाली है? बोल तू किसकी बेटी है रे? मेरा नाम रीता है और मैं इस सूरतगढ़ की रहने वाली और सुखे किसान की बेटी। लेकिन क्या बात है जो आज तो
तेरा नाम रीता है हाँ और तू सुखैया की लौंडिया है। लौंडे की बेटी हूँ। इन लौंडे का क्या नाम है? दीपक। एक नाम दीपक है। ओ क्या किया है हम लोगों ने? हमरा अंदाज ठीक निकला, ये तेरा प्रेमी है। हम इसके भी करने छिपा। अरे है रीता, जा तू अपनी झोपड़ी की तरफ जा, मैं तेरी झोपड़ी की तरफ आऊंगा। तेरे बाप सुखैया से 2-4 बातें करूंगा, उसके बाद तेरे प्रेमी दीपक को मैं आजाद कर छोड़ दूंगा। देना मेरे दीपक। चल जा। हरामजादे सेनापति सिंह, तेरे खिलाफ मेरे को ठोस सबूत की जरूरत थी। आज ठाकुर राघव सिंह के हाथ तेरे खिलाफ ठोस सबूत लग गई है। अब कल सुबह 10 बजे बारे दरबार पूरी रियाया के समक्ष तेरा सम्मान नहीं बल्कि अपमान होगा रे, अपमान। साला और बना काम मेरा रही नाम। भैया खेत एक तरफ कर रहे लौट के आए, झुपड़ी में देखा था कि मिट्टी हमारे रोज 4 बजे पढ़ के आ जात रही और सूर्य अस्त होए वाला है, मिट्टी मेरे पढ़ के आई नहीं, बड़ी चिंता होती है। 2-4 मिनट इंतजार करब, नहीं खुद चल चल पता कर भैया कि काहे लिए लेट हो गया है स्कूल की तरफ। बाबूजी बहुत गजब हो गया काम बाबूजी। हम क्या हम कॉलेज जाते रहे और सेनापति उत्तम सिंह का बेटा बस यही रास्ते में बातें होने लगी सब बाबूजी। पता बेटिया, घबराना बाबूजी मुझे डर लग रहा है कहीं कुछ नहीं, डरना बेटिया। अचानक मुझसे कुछ कहा नहीं जाता बाबूजी। राम राम बाबू साहब। राम राम बे, राम राम। हाँ बात है बाबू साहब, आज सुखी किसान की झोपड़ी तरह पड़ा कोनो काम पर के क्यों संदेह दे देते खुद ही चलाई बाबू साहब। अरे सुखैया, हाँ बाबू साहब। ये कर कोनो जरूरत ना है। सुखैया, हाँ बाबू साहब। ये तेरे पीछे लड़की कौन है? बाबू साहब इमा बिटिया रीता है बाबू साहब। कर ये तोर बिटिया रीता है। हाँ बाबू साहब। अरे तू शादी योग्य हो गई है, एक शादी काहे को नहीं करता रे? का बताई बाबू साहब, आप सबके मजूरी धतूरी करी थे, 100-200 रुपया मिले तेले नून भरे को थे, अभी गरीबी करा पे शादी नहीं कर पाए बाबू। ओ मैं समझ गया रे, मैं सब समझ गया। तेरी आर्थिक व्यवस्था ठीक नहीं हाँ बाबू है, साहब। इसलिए तू अपनी बेटी रीता की शादी करने में असमर्थ है। हाँ, हाँ। सुखैया, हाँ बाबू साहब। हमारे एक छोटा सा काम कर दे। तेरी बेटी रीता की शादी में जितना खर्च लगेगा उतना तेरे को मैं दूंगा रे, मैं दूंगा। बाबू साहब आप जब जब आदेश करे हैं, सुखी किसान आपकी सेवा में हरदम खड़ा रहे हैं, काम चाहे छोटा हो जाए बड़ा, आप केवल आदेश करें बाबू साहब। तो तू हमरा काम करेगा? हाँ बाबू साहब। सुखैया, सिर्फ तोरा के इतना ही करना है। सुबह होते ही शाही दरबार पहुंचकर महाराज भरत सिंह से सिर्फ तेरे को इतना ही कहना है कि हुजूर, हमारी बेटी रीता की इज्जत को सेनापति उत्तम सिंह के बेटे दीपक ने लूट लिया। अब मैं कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। अगर इतना कह दोगे
तो तुम्हारी बेटी रीता की शादी में जितना खर्च लगेगा उतना तेरे को मैं दूंगा रे, मैं दूंगा। ये आप कहा कहा था बाबू साहब, हम तो समझे आपके बंगले और रात दरबार का मान, हम रात दरबार नमक है बाबू साहब, हम झूठ न बोल पाओ बाबू साहब। क्या बोला रे? तू साला झूठ नहीं बोलेगा। अरे चिरकुट, अगर तू साला मेरे इशारे पर झूठ नहीं बोलेगा तो याद रख, राजमंत्री ठाकुर राघव सिंह के रिवॉल्वर की गोली तेरे सीने के अंदर बोलेगी। हरामजादे, अपने बारे में ना सही, अपनी बेटी रीता के बारे में सोच कि तेरे मर जाने के बाद ये दर बदर की ठोकर खाएगी। बाबू साहब हमका एक मिनट सोचे का मौका दी। बिटिया मजबूरी में हमका झूठ बोले बिटिया, क्योंकि हमका अपन नहीं चिंता है, कहा बिटिया चिंता है, क्योंकि हमका ये मारती है तू तर बदर ठोकर खाबू। और हम ही नहीं चाह बिटिया कि तोरे मत खत्म हो चुकी आता है कि सहारा बने बिटिया। अभी जबरदस्ती समझा बिटिया इनके, चाहे गुंडा ही समझा, ये बहुत दूसरे किस्म के आदमी बिटिया। ये बात बात में गोली चला दी थी बिटिया, कम कम 2-3 कत्ल कर चुका है बिटिया। हम इनसे मजबूरी में हमका झूठ बोलेंगे बिटिया। देख रहा बिटिया। बाबू साहब बोल। ठीक है बाबू साहब, आप जो रात दरबार बोले कहा था हम तैयार है बाबू साहब। हमरा नाम लियो और 100 साल जियो, सुखैया और होशियारी और चालाकी करने की जरूरत किया तो सोच ले, तेरे हक में बहुत बुरा होगा रे, बहुत बुरा होगा। बाबू साहब हम आप सामने होशियारी चालाकी नहीं कर सके बाबू साहब। मंत्री जी बोल रीता बोल। अगर ये बात मैं रात दरबार में कहूँ तो क्या मेरे दीपक को छोड़ देंगे? हाँ रीता हाँ, अगर ये बात तुम बाप और बेटी मिलकर शाही दरबार में पहुंचकर महाराज भरत सिंह से कह दोगी कि हमारे वादा है कि तोरा प्रेमी दीपक तोहरा के वापस मिल जाएगा। लेकिन मंत्री जी आप वादे को भूलना नहीं, मेरे दीपक को छोड़ देना। अरे रीता, हम छत्री है रे, छत्री। छत्री जो कौल करते हैं उसे करके दिखाते हैं। मैं जा रहा हूँ, सुबह होते ही तुम बाप बेटी शाही दरबार पहुंच जाना। होशियारी और चालाकी करने की जरूरत किया तो कर अंजाम बहुत भयानक होगा। बाबूजी आखिर दीपक ने क्या किया है जो आज उसके खिलाफ हमें झूठ बोलना पड़ रहा है? बाबूजी दीपक बेटवा कुछ नहीं गया है, लेकिन बिटिया मजबूरी में हमको झूठ बोले पड़े बिटिया, क्योंकि जबरदस्ती और बंदूक के बल पे एक सब करवाओ था बिटिया। बाबूजी चलो ये बात मैं रात दरबार में कहूंगी, अगर मेरे दीपक के साथ कोई चाल किया तो मैं भी सुकून से नहीं बैठूंगी। बाबूजी चलिए बाबूजी। महाराज की जय हो। दरबारी जी राजन। सारी रियासत के लोग भी इकट्ठा हो गए, जी हुजूर। लेकिन अभी तक सेनापति उत्तम सिंह नहीं आया। हुजूर अभी 10 बजने में 5 मिनट बाकी, हुजूर आते होंगे, इंतजार किया जाए। चलो इंतजार किया जाता है। आइए सेनापति उत्तम सिंह आइए। महाराज अभी दरबार में 5 मिनट बाकी है और यह सेनापति उत्तम सिंह इस सूरत कल भरी रात दरबार में उपस्थित हो गया ना। आइए सेनापति उत्तम सिंह, हम आपको भरे दरबार पूरी रियासत के सामने ये गोल्ड मेडल देकर तुम्हें भरे दरबार सम्मानित कर रहा हूँ। जैसी आपकी इच्छा महाराज।
जैसी आपकी इच्छा हो जो। अरे राघव सिंह, और महाराज रुक जाइए, बहुत क्या सम्मान। महाराज रुक जाइए, बहुत क्या सम्मान। और इसका बेटा लूटता गरीबों का और इसका बेटा लूटता गरीबों का राघव सिंह क्या कह रहा, तेरी बात समझना। राघव सिंह क्या कह रहा, तेरी बात समझना। और साफ साफ इजहार करो यार, कैसी हुई वरदान। साफ इजहार करो यार, कैसी हुई वरदान। महामंत्री राघव सिंह, हुजूर। साफ शब्दों में हकीकत जाहिर की। हुजूर, गुस्ताखी माफ हो, आप तशरीफ लाइए राजन, तशरीफ लाइए। हुजूर, ये महाशय मिस्टर सेनापति उत्तम सिंह, जिनको आप गोल्ड मेडल देकर भरे दरबार और रियाया के समक्ष जिनका आप सम्मान करना चाहते हैं, उन्हीं महाशय मिस्टर सेनापति उत्तम सिंह का एक बेटा दीपक है राजन, दीपक। आज इसके बेटे दीपक ने अपनी इसी रियासत सूरतगढ़ में एक मासूम और गरीब लड़की की इज्जत को लूटते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया राजन, रंगे हाथ पकड़ा गया। ये क्या कह रहा है? मैं सच कह रहा हूँ। बौखला गए तुम, क्योंकि आज भरी रात दरबार में सम्राट मुझे गोल्ड मेडल देकर सम्मानित करना चाहते हैं। और अभी चंद घंटों पहले हमारा बेटा दीपक मुझसे इजाजत लेकर अपने कॉलेज की तरफ गया है। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है राघव सिंह? तुम्हारा बेटा दीपक तुमसे इजाजत लेकर कॉलेज की तरफ गया है। शायद तेरे को उसकी काली करतूत के बारे में नहीं मालूम कि तुम्हारा बेटा दीपक कॉलेज के बहाने कहाँ मुंह मारता है, इसके बारे में तू अनजान है। महामंत्री राघव सिंह, भरी रात दरबार में अपनी लंकुश को संभालो और फिर हमारे बेटे दीपक पर इतना बड़ा घिनौना लक्षण लगाने वाले। आखिर मेरा बेटा दीपक है कहाँ पर? तुम्हारा बेटा दीपक इस वक्त मेरे कब्जे में है। महाराज, अगर मेरा बेटा दीपक महामंत्री राघव सिंह के कब्जे में है तो आप इन्हें हुक्म कीजिए कि भरी रात दरबार में हमारे बेटे दीपक को पेश करें। अंजाम बहुत ही भयानक होगा। महामंत्री राघव सिंह, हुजूर, दीपक को भरे दरबार पेश किया जाए। ठीक है राजन, आपके आदेश का पालन होगा राजन, आपके आदेश का पालन होगा। सिपाही रामबली और तिजोरे दीपक को घसीटते हुए ले आओ, शाही दरबार में महाराज के समक्ष पेश करो साले को। ले आओ। महामंत्री राघव सिंह, आज इस सूरतगढ़ भरे रात दरबार में मेरे बेटे दीपक के हाथों में कड़ी लगा कर लाने वाले आज के सेनापति उत्तम सिंह साले अगर मेरे खिलाफ आवाज उठाने की जरूरत किया, हमें तेरी आवाज को खामोश कर दूंगा। अरे तुम लोग आपस में क्यों मर रहे हो? इसका फैसला करने के लिए हम जिंदा हैं। इसका फैसला हम स्वयं करेंगे। हुजूर, मासूम
और गरीब लड़की के साथ इंसाफ होना चाहिए राजन, इंसाफ। महामंत्री राघव सिंह, दीपा के खिलाफ सबूत क्या है? अगर सबूत है तो उसे भरे दरबार पेश किया जाए। हुजूर, क्या आपको मेरी बात पर यकीन नहीं हो रहा है? हुजूर, मेरे को मालूम था रियासत सूरतगढ़ का कानून सबूत मांगता है। इस छिछोरे दीपक के खिलाफ एक नहीं बल्कि दो चश्मदीद गवाह है। हम उन दोनों को भरे दरबार आपके समक्ष बुला रहे हैं राजन, बुला रहे हैं। अभी दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। सिपाही रामबली, आगे बढ़ो, जाओ। शाही दरबार के मेन गेट पर एक बुढ़ा और एक लड़की दोनों खड़े रो रहे हैं। जाओ, उन दोनों को आदर सम्मान के साथ बुला कर ले आओ। शाही दरबार में सम्राट के समक्ष पेश करो। जाओ। क्या नाम है और कहाँ का रहने वाला है? महाराज, हम आपकी राज सूरजगढ़ के रहा नहीं